रेडी करने के पहले मैं सब लोगों को मेरा कार्ड देना चाहता हूँ। सर कार्ड बात कर लेते भी कार्ड ले लेंगे। रोल करें सर। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या मुद्दा बताइए। देखिए, ये हमारा जो राजस्थानी सेवा संघ जेबी नगर में करीब 60 सालों से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहा है और यहाँ पर हमारी जूनियर कॉलेज है, सीनियर कॉलेज है, हिंदी इंग्लिश स्कूल्स है, हिंदी की प्राइमरी और हिंदी की सेकेंडरी स्कूल्स है और हमारे पास मार्क प्री स्कूल्स है जिसके अंदर 2 साल से छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। जूनियर केजी, सीनियर केजी, नर्सरी, ये सारी हमारी यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रही है और यहाँ पर करीब 6 से 7 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। इस संस्था के अंदर ये पहले हमारी बाउंड्री बहुत आगे तक थी, बट जैसे जैसे अंधेरी कुर्ला रोड बढ़ती गई हमारी बाउंड्री कम होती गई। अब जब ये बाउंड्री ज़्यादा थी तो एक फर्नांडिस करके एक आदमी था जिसने 8 फुट बाई 10 फुट का एक खोखा हमारे कैंपस में रख दिया था। अब वो कैंपस में रख दिया तो लोगों ने बोला इसको खोखे को हटाना चाहिए। 1960 के आसपास की बात है। तब सोसाइटी के अथॉरिटीज़ ने ये बतलाया कि जब ये हमारा रोड वाइंडिंग में जाएगा तो वो तारबंदी के बाहर हो जाएगा, तो उसको तार लगा दिया सोसाइटी वालों ने, तारबंदी किया। जब तारबंदी किया तो फर्नांडिस ने क्रेन से उठा के वो खोखे को अंदर रख दिया तो उसके ऊपर फिर पुलिस केस किया ट्रेसपास का। तो फर्नांडिस को और उनको जेल हो गई। फिर बाद में उसके अंदर एक आरपी अग्रवाल करके था साथ में, तो उन दोनों को जेल हुई। तो फिर उन लोगों ने सोसाइटी के एक प्रेसिडेंट का सिर विर फोड़ दिया। और जब सिर फोड़ दिया तो फिर सोसाइटी के लोगों ने बोला भाई अब इनसे गुंडे लोगों से अपना कुछ होगा नहीं। तो वो अग्रवाल जो है उसका एक प्लॉट भी था, वो सेक्रेटरी बन गया और सेक्रेटरी बन के उसने सब यहाँ पे धिंगाना सब शुरू कर दिया। ये सब 64-68 तक से सब चलते रहा। फिर 68 में जब उसने थोड़ा होटल बनाना शुरू किया उस खोखे से, तो हमने उसकी फिर कंप्लेंट की। तो 1970 के अंदर म्यूनिसिपैलिटी ने बोला कि उसको BMC एक्ट 394 में हमने जेल दे दी है और उसका जो इलीगल वो होटल चला रहा है उसके लिए हमने उसे सज़ा दी है और उसको हमने कोई लाइसेंस नहीं दिया है। वो फिर भी वो होटल बनाते गया और वो होटल को 8 बाई 10 से थोड़ा बड़ा बनाते गया। फिर हमने सोचा कि ये तो इसको सारी ज़मीन घेर लेगा हमारी, तो हमने हमारी बाउंड्री वॉल बनाई। जब वो बाउंड्री वॉल बनी तो उस बाउंड्री वॉल को उसने रोकने की कोशिश करी और वो बोला हम कोर्ट में जाएगा, ये करेगा, लेकिन वो कोर्ट में गया नहीं और हमने हमारी बाउंड्री वॉल बना ली कि जिससे वो आगे बढ़ नहीं पाए। अब वो क्या किया, बाउंड्री वॉल के ऊपर वो सब निर्माण करने लग गया। तो फिर हमने म्यूनिसिपैलिटी को चिट्ठी लिखना शुरू किया। तो म्यूनिसिपैलिटी ने 2000 में हमको मार्च में ये बोला कि हमने ये जो होटल है इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो बाउंड्री वॉल को 2005 में उसने और 25 फुट ऊंचा किया और 25 फुट ऊंचा करके उसको बड़ा होटल ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का बनाना शुरू किया। हमने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, हमने कमिश्नर को टेलीग्राम भेजा, मेल भेजा, पुलिस को चिट्ठियाँ भेजी, गवर्नमेंट को भेजी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने उसके लिए एक स्टे लेने का भी कोशिश किया, लेकिन वो स्टे में भी मोशन तारीख पे तारीख गिरती रही और वो हमको स्टे मिला नहीं। 2005 के अंदर MMRDA ने हमें एक लेटर दिखा और उसमें उन्होंने स्केच दिया कि आपकी ज़मीन में से 167 स्क्वायर मीटर की जगह हम MMRDA में ये रेल कंस्ट्रक्शन के लिए लेंगे। अब जब वो रेल कंस्ट्रक्शन के लिए लेंगे और उसकी आपको हम TDR देंगे। तो वो जब रेल कंस्ट्रक्शन में लेने वाले थे तो जो स्केच था उससे ये समझ में आया कि ये सारी होटल निकल जाएगी। तो जब सारी होटल निकल जा रही है तो वकील ने और आर्किटेक्ट ने सब ने बोला कि साहब अभी इस पे ऊपर और झंझट करके फ़ायदा नहीं है, MMRDA वाले इसको तोड़ देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उसने MMRDA को भी मैनेज किया और वो होटल टूटी नहीं और वो होटल बढ़ाते चला गया। हमारी स्कूल की वॉल पे सब उसने अपने मीटर लगा दिए
और स्कूल की वॉल के ऊपर एक डेंजरस झाड़ है, वो सब गिर सकता है। हमने कई बार ये सब अथॉरिटी को बताया। 2015 में कुर्ला मिल में उधर आग लगी होटल के अंदर, उस वक्त भी हमने बीएमसी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, सबको चिट्ठियाँ लिखी कि देखो साहब ये इलीगल होटल है, ये चल रही है। लेकिन उस वक्त भी बीएमसी वालों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी जो ही हमने लेटर भेजा तो उसने सब डिपार्टमेंट से इलीगल लाइसेंस लेना शुरू किया। बीएमसी से लाइसेंस लेना शुरू किया, फायर ब्रिगेड से लाइसेंस शुरू किया, और उसने सब अपना एरिया वेरिया सब जो कारोबार है अपना उसने शुरू किया। और हमने आरटीआई लगाई 2015 में 23/12 को कि साहब आपने इसको कोई लाइसेंस दिया है फायर ब्रिगेड को? तो फायर ब्रिगेड ने आरटीआई के जवाब में बोला हमने कोई लाइसेंस नहीं दिया। लेकिन उसके सिर्फ 6 दिन के बाद उसको कंडीशनल लाइसेंस दे दिया कि आप खाली ग्राउंड फ्लोर यूज करोगे, 103 स्क्वायर मीटर ग्राउंड फ्लोर की एरिया है, और मेजनी फ्लोर नहीं यूज करोगे जब तक कि आप उसको रेगुलराइज नहीं करते। बीएमसी ने उसको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का लाइसेंस दिया 103 स्क्वायर मीटर का। वो 103 स्क्वायर मीटर का बीएमसी का लाइसेंस, फायर ब्रिगेड की 43 कंडीशन है, वो एक भी कंडीशन ये होटल वाला मीट नहीं करता है, इलीगल होटल चला रहा है। इसके कारण बच्चों को बहुत खतरा है। हम बार बार अथॉरिटी के सामने में ये बात ले जा रहे हैं कि एमएमआरडी की सीढ़ियों से भी यदि कोई फेंक देगा सिगरेट भी, तो उसने पहले प्लास्टिक लगा रखी थी, अब वो प्लास्टिक जो है उसने हटाई है, लेकिन फिर भी कुछ प्लास्टिक के टुकड़े वहाँ पड़े हैं। वो प्लास्टिक में आग लग सकती है, सिर्फ 5 फुट नीचे है। ये कौन से एमएमआरडीए के रूल से बना है? जब एमएमआरडीए ने पहले बोला हम सब तोड़ेंगे, वो उन्होंने इसको तोड़ा नहीं। तो इसके अंदर बीएमसी की, एमएमआरडी की, पुलिस की, फायर ब्रिगेड की, सबकी कोई मिली भगत है। इसमें यहाँ के कारपोरेटर भी होंगे, यहाँ के एमएलए भी पुराने होंगे जो इसको सब प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और ये हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, बीएमसी पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इसके जगह के ओनर हैं, और जब से ये कमला मिल के अंदर आग लगी और ओनर को ढूंढने लग गए, तब से हमारे यहाँ सब तड़फड़ मच गई है कि भाई होटल वो चला रहा है, एक पैसा कभी उसने कोई रेंट का या कुछ हमको दिया नहीं है, कोई उसका हमारा कोई निस्बत नहीं है। वो इलीगल होटल चला रहा है, वो पैसे कमा रहा है, लोग पैसे खा रहे हैं, लेकिन पकड़े जाएंगे हम। वो सब आजकल मालिक को पकड़ते हैं कि मालिक को ढूंढो। हमको बोला जा रहा है कि जब आपको मालूम है कि ये होटल इतनी डेंजरस है तो आप स्कूल बंद क्यों नहीं करते हैं? आप स्कूल बंद कर दीजिए, आप होटल, आप मतलब हम होटल चलाएंगे। ये मेरे को गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने, उसके सेक्रेटरी ने बोला, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वो मेरे को बोलता है आप जो अब मालूम है कि ये खतरा है तो आप स्कूल बंद कर दो, आप स्कूल क्यों चलाते हो? आप तो पकड़े जाओगे निश्चित ही। हो सकता है हम तो ये शंका करेंगे कि जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो पैसा खा रहा है और पैसा खा के होटल चलवा रहा है। हम तो ये शंका करेंगे कि स्कूल का मैनेजमेंट ही इसके अंदर इन्वॉल्व है और पैसा खा के होटल चलवा रहा है। तो ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा हो गई है। हम पकड़े जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि साहब ये जो है एक हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा वॉल्ट सब लोग मिलके कर रहे हैं, ये करप्शन का सेंटर है। और हमारी जो लड़ाई है वो तूफ़ान और दिए की है। हम एक छोटे से दिए हैं और ये सारी अथॉरिटी जो मिलकर ये काम करा रही है एक तूफ़ान है। और इस तूफ़ान का सामना मीडिया का जो फोर्थ स्तंभ है डेमोक्रेसी का, शायद वो कर सकता है। इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि साहब हमारे बच्चे गुजर जाएंगे या कुछ लफड़ा हो जाएगा, वहाँ भागने की भी जगह नहीं है। वो यदि टूट जाती थी तो ये ऑटो रिक्शे वगैरह सब वहाँ खड़े होते थे, और वो सारे हमारे गेट पे खड़े होते हैं। नीचे उन्होंने एक दूसरे खोखे लगा दिए हैं। फुटपाथ पर दूसरी समस्याएं हैं, 3-4 हज़ार बच्चे हैं। यदि आग लग जाएगी ऐसी विषम परिस्थिति में, यदि कुछ अपघात हो जाएगा तो फिर बाद में हम ऑपरेशन करने की सोचेंगे। हमने 6 जनवरी को करीब 25 लोगों को चिट्ठियाँ लिखी है, म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखी है, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र को लिखी है, हमने चीफ मिनिस्टर को लिखी है, एजुकेशन मिनिस्टर को लिखी है, फायर ब्रिगेड को, एमपी को लिखी है, एमएलए को लिखी है, मेयर को लिखी है, सबको लिखी है। और आज करीब 1 महीना होने को आया है
और इस होटल पे कोई इंक्वायरी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए हमने तय किया कि साहब ये सारा मामला हम प्रेस को बताएं, प्रेस वाले खुद फ़ोटो लें, देखें कितनी हैज़ार्डस है। हमारी स्कूल की बिल्डिंग पर उसने सारे इलीगल अपने मीटर लगा रखा है, सब कनेक्शंस हैं। आप सब फ़ोटो लीजिए उसकी वायरिंग की, किस तरह से वो वायरिंग लटकी पड़ी है, किस तरह से वो झाड़ लगा हुआ है, किस तरह से आप उसके अंदर जाएंगे तो एलपीजी के सिलेंडर और पीएचडी के सिलेंडर्स हैं। फायर ब्रिगेड की कंडीशंस है कि वो पहला फ्लोर नहीं यूज करेगा, फिर भी वो पहला फ्लोर भी यूज करता है। किचन की 2 एंट्री होनी चाहिए, वो किचन की 2 एंट्री भी नहीं है। और कभी भी जो मेट्रो की जो रेलवे लाइन है वो लिफ्ट है वो 10 फुट दूर भी नहीं है। सारी मेट्रो डेंजर में है, सारे लोग डेंजर में हैं, बच्चे निकल नहीं पाएंगे और यदि कभी बड़ा अपघात हो गया तो बहुत सारे लोगों की जान माल को खतरा है। इस खतरे को देखते हुए हम चाहते हैं कि मीडिया इस बात को आवाज़ उठाए। और हम आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि मीडिया के आवाज़ उठाने के बाद भी यदि कुछ नहीं हुआ तो हम राष्ट्रीय सैनिक संस्थान है उनके पदाधिकारियों को भी अप्रोच करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय सैनिक संस्थान भी इस तरीके के मुद्दे को उठाती है और सुदर्शन चैनल वगैरह ये सब लोग भी उस चैनल्स भी सब उठाते हैं इस तरीके के भ्रष्टाचार के मुद्दों को। तो जितने भी ये भ्रष्टाचार के मुद्दों के खिलाफ लड़ने वाली चैनल्स हैं उन सबको भी हम अप्रोच करेंगे। हम एक जन मोर्चा भी निकालने की कोशिश में हैं कि यदि ये नहीं सुनेंगे तो हम एक मोर्चा भी निकालेंगे। फिर ये मोर्चा खाली बम्बई से सीमित नहीं होकर महाराष्ट्र तक सारे देश में जाएगा कि भ्रष्टाचार की ये कहानी सारे देशवासियों को सुननी चाहिए कि किस तरह से किसी की ज़मीन में लोग कब्जा करते हैं और उनको कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है, सब अथॉरिटियाँ उनको लाइसेंस देती है और किस तरह से हिंदुस्तान में कानून को पंगु बनाकर और किस तरह से मिस्चीवियस लोग इस कानून का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ट्रस्टी लोग जो है वो डरते हैं, क्योंकि पहले भी एक ट्रस्टी का सिर फोड़ दिया। फिर भी मैंने हिम्मत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैं इसमें कोशिश कर रहा हूं कि इस बात को हम इस भ्रष्टाचार को उजागर करें। देश के अंदर ये जो काम चल रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति को अधिकृत किया हुआ है। ये ट्रस्ट की ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन नहीं है। ये ट्रस्ट, इसका चैरिटी कमिश्नर इसका मालिक है। ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। हम चैरिटेबल कमिश्नर के बिहाफ से हम ये स्कूल कॉलेज चलाते हैं। अब जब चैरिटी कमिश्नर मालिक है, ये सरकार इसकी ओनर है, फिर भी इस तरह से लोग मिस्चीवियस काम इस सारे हिंदुस्तान में कर रहे हैं और लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर, ट्रस्ट की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। ट्रस्टी कहाँ तक लड़ सकता है? और मरेगा ट्रस्टी। आग लग जाएगी तो जैसे कमला मिल के ऑनर को ढूंढ रहे हैं वैसे हमको ढूंढेंगे। हमको बोलते हैं स्कूल क्यों चलाते हो, बंद कर दो। अब आप लोग सब तय करें, देश तय करे, समाज तय करे कि स्कूल बंद करना ज़रूरी है, 5000 बच्चों को पढ़ाना बंद करना ज़रूरी है कि एक इलीगल होटल चलाना ज़रूरी है। सारे राष्ट्र को इसका निर्णय करना है, सारे समाज को निर्णय करना है कि स्कूल चलनी चाहिए या होटल चलनी चाहिए। वो हाँ सर, किस विभाग के अधिकारी ने कहा कि वो मैं सर नाम नहीं बतलाऊंगा, लेकिन बहुत बड़े, मतलब हिंदुस्तान के बहुत बड़े ऑफिसर बोलो, जो भी बोलो, उसका सेक्रेटरी से जब हम मिलने गए कि सर हमको अपॉइंटमेंट दीजिए, विभाग तो बता सकते हैं ना कौन से विभाग का? आप मत लीजिए ना, विभाग तो बता सकते हैं। तो ये ज़रा मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र शासन का एक प्रमुख अधिकारी, ऐसे ही मैं पर्सनल लेवल पर मिलने गया कि हमारी मीटिंग कराइए आपके, तो बोलता है आप मर जाओगे जब आपको मालूम है कि ये होटल में आग लग सकती है और डेंजरस है, तो आप स्कूल चला क्यों रहे हो? आपको स्कूल बंद कर देनी चाहिए। मैं शॉक हो गया और तब से मेरे को पसीना आने लग गया है और मैं सोच रहा हूँ ये एक होटल चलना ज़रूरी है और स्कूल बंद होना मतलब वो 5000 बच्चों का पढ़ना बंद होना चाहिए, लेकिन होटल चलेगी और पकड़ेंगे हम आपको क्योंकि आप चलवा रहे हो, आपकी ज़मीन में होटल है। सर, इसमें जिसको आपने लेटर दिया है उससे कोई जवाब कभी जाकर के आपने लेने की कोशिश की? सर मैंने यही बतलाया ना, मैं सब लोगों को फ़ोन करवा रहा हूँ। हमने पूनम महाजन जी से बात किया है, पराग अलवनी से बात किया, ऐसा कोई टाइम नहीं है। हम रोज़ उनको फ़ोन कर रहे हैं, मेयर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हम कमिश्नर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम जितने भी हमारे सोर्स हैं
हम जो भी हम पब्लिक लाइफ में यूज कर सकते हैं हम कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिशियन पर आपने आरोप लगाया, नगर सेवक और कोई एमएलए मिले, कौन है वो? जो है मैं नाम कैसे बतला सकता हूँ, जो भी ये पद्धति के अंदर आते हैं, आप सबको मालूम है कि ये जितने भेलपुरी वाले ना, वो भेलपुरी वाला बोलता है मेरी सोसाइटी में कि साहब मैं यहाँ आपके यहाँ रेडी लगाता हूँ। मैं बोला यार तू खाली सोसाइटी के लोग मिलते हैं, तू बाहर क्यों नहीं लगाता है? बोला साहब बाहर पुलिस वाले को हफ्ता देना पड़ता है, बीएमसी वाले को हफ्ता देना पड़ता है। हम सबको मालूम है कि एक रेडी लगाने के लिए भी बीएमसी वाला, पुलिस वाला सब पैसा लेते हैं रोज़। तो वो सब पैसे ले रहे हैं और पैसे रोज़ की मिल्किंग का हुआ है। 1 लाख रुपए का रोज़ का धंधा कर रहा हो, 50-60 हज़ार रुपया रोज़ बांट रहा है, तो इतनी बड़ी इनकम ये लोग बांट के खा रहे हैं भ्रष्टाचार करके। तो यही तो उजागर करना है। मोदी जी बोलते हैं देश बदलेगा, आप बताइए ये काम ऐसा नहीं चलेगा। लोग सोचते हैं कि ये भ्रष्टाचार बंद होगा, हम भी सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार बंद होगा। इसके लिए हम आप सबके सामने आए, आप फोटो देख लीजिए, ऊपर जाइए, होटल के अंदर जाइए, फर्स्ट फ्लोर पे लोग बैठे कि नहीं देखिए, हमारी कंपाउंड वॉल पर जाइए, किस तरह से उसने इलीगल मीटर लगाया हुआ है, किस तरह से वायर लटके पड़े हैं। अब देखिए, अब ये अपघात हो जाएगा तो हमको बोला जाएगा कि आप मालिक हैं, आपको मालूम था तो आप स्कूल क्यों चला रहे थे। अब ये सब देश को, राष्ट्र को, समाज को तय करना है कि स्कूल बंद करनी है कि होटल चलने देनी है। मुद्दा हमारा एक ही है। यदि सब बोलेगा कि नहीं ये होटल चलेगी, हम स्कूल बंद कर देंगे। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर अस। किसी की तरफ से, किसी अधिकारी की तरफ से, कोई किसी विभाग की तरफ से आपको जवाब तो आया ही नहीं है। देखिए, हमने जो आरटीआई लगाई, आरटीआई से हमें ये पता चला कि इसको 2015-16 तक 103 स्क्वायर मीटर का बीएमसी ने होटल चलाने का लाइसेंस दिया 2015-16 तक। अब वो 103 स्क्वायर मीटर का है। फायर ब्रिगेड ने एनओसी दी है कि आपको मेजनी फ्लोर यूज़ नहीं करना है जब तक आपका लाइसेंस पूरे माले का नहीं होता। फिर भी वो यूज कर रहा है। जब 2003 में इसने बोला मेरे को टैक्स भरना है, प्रॉपर्टी का रिपेयर करना है, तो उसकी एरिया नापी गई 173 स्क्वायर मीटर। फिर इसने बोला मेरे को कमर्शियल यूज करना है, तलाठी के पास गया तो तलाठी ने उसकी एरिया नाप के दी कि 74.10 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है। अब 7410 स्क्वायर मीटर बोलता है, तो 74 पे अभी 206 स्क्वायर मीटर कैसे बन गया? अलग अलग लोग अलग अलग एरिया बतला रहे हैं। लाइसेंस 103 स्क्वायर मीटर का उसने लिया हुआ है, एरिया 206 स्क्वायर मीटर चला रहा है। सारे लेटर्स हैं, हमने आरटीआई से सब पता किया कि भाई ये मामला है क्या, कितने का लाइसेंस दिया, कब दिया, क्यों दिया। बिना ओनर की मर्जी के ये हिंदुस्तान ही है जिसमें लोगों को लाइसेंस मिलते हैं, लोग काम धंधा करते हैं इलीगल लोग, और जो ओनर है वो बेचारा देखते रहता है। यदि कोई पर्सनल ओनर होता तो लड़ता मरता। अभी ट्रस्ट का है तो अभी ट्रस्ट के लिए एक प्रेसिडेंट तो सिर पे डंडा खा के बच गया, और ये लोग तो रिवॉल्वर लेके मार देंगे। सबको जान का खतरा है, और मेरे को भी बहुत बड़ी जान का खतरा है कि मैं इस तरह से आवाज़ उठा रहा हूँ, तो हो सकता है कि अपघात कर दें। फिर भी करप्शन को यदि हटाना है, समाज को यदि जागरूक करना है, तो किसी न किसी को तो एक क्रूसेड हाथ में लेना ही पड़ेगा, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी कि साहब इस तरह से बीएमसी के अंदर ये सब इलीगल दिए जा रहे हैं, और इसके अंदर जो भी बेनिफिशियरी हैं उसका पता करना तो पत्रकारों का काम है। तो भाई कौन कितना ले रहा है, वो उसकी बूटी कौन कौन बांट रहा है, अब ये तो खोजी पत्रकार जो तहलका वगैरह वो सब जाके पता करेंगे। खोजी पत्रकार लोग जाके भैया क्या है इसमें, ये कहानियाँ क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ फोटोग्राफ्स है आपके? हमारे पास सब फोटोग्राफ्स हैं, वो सब है। 2000 में उन लोगों ने, हमने डिमोलिश कर दिया, फिर वो बढ़ाते चला गया। आरटीआई के पेपर जो वो भी दिखा दीजिए। आरटीआई के ये सब आरटीआई के जो प्रेशर है, ये सारे आरटीआई के पेपर से सब जवाब आए हमको। स्टार से दिखाने की करके स्टार से दिखाइए वाला पहला ही है ना। हाँ, ये आरटीआई से जवाब आया कि इसकी एरिया इतनी है, ग्राउंड फ्लोर की इतनी है, फर्स्ट फ्लोर की इतनी है। फिर ये उन्होंने एमएमआरडीए ने बताया कि आपकी 167 स्क्वायर मीटर जगह हम ले रहे हैं, और उस एरिया में उन्होंने नक्शा दिया था जिसके अंदर की सारी होटल टूट रही है, बहुत छोटा सा पोर्शन बचता है, लेकिन उसको उन्होंने तोड़ा नहीं।
फिर आरटीआई लगाई कि इसका कितने रुपए का, कितने, कब तक आपने लाइसेंस दिया, तो बोला 2015-16 तक हमने इसको लाइसेंस दिया है। 103 स्क्वायर मीटर का उन्होंने लाइसेंस दिया है। ये उन्होंने ये इसकी म्यूनिसिपल कमिश्नर से उसने वो लिया कि मेरे को कितनी एरिया का टैक्स भरना है, तो उसको एरिया आई 70.4 स्क्वायर मीटर। 70.4 स्क्वायर मीटर की एरिया का वो टैक्स भर रहा है और उसके ऊपर उसने 203 स्क्वायर फीट वो बांध चुका है। ये आरटीआई से हमें पता चला। ये आरटीआई 103 स्क्वायर मीटर का उसको बॉम्बे शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट ने लाइसेंस दिया। ये हमें आरटीआई से पता चला। उसने जो एप्लीकेशन की थी वो 203 की बट उसको 103 का उन्होंने लाइसेंस दिया। ये आरटीआई से पता चला। ये 2015 में हमने बीएमसी कमिश्नर को फिर से लेटर लिखा। उसमें बहुत सारी हमने वो लगाई एप्लीकेशंस कि देखो सर ये डेंजरस है, इसको टूटना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये सारे हमने और लेटर लिखे उनको कि साहब ये डेंजरस है, ये नहीं टूटा। फिर फायर ब्रिगेड को आरटीआई लगाई, तो आरटीआई में उसने बोला कि इसको हमने लाइसेंस नहीं दिया है। 23/12 को आरटीआई में जवाब आया कि हमने फायर ब्रिगेड ने कोई लाइसेंस नहीं दिया। उसके 6 दिन बाद फायर ब्रिगेड वालों ने उसको कंडीशनल लाइसेंस दे दिया। ये 6 दिन के बाद वो 23 तारीख का बोला आरटीआई में कि लाइसेंस नहीं दिया। 29 तारीख को आरटीआई बोलती है, 29 तारीख को उसको कंडीशनल लाइसेंस दे दिया। अब कंडीशनल लाइसेंस में वो फर्स्ट फ्लोर यूज़ नहीं कर सकता है, उसको जो किचन है उसके 2 गेट बनाने हैं, वो सब उसमें लिखा है। 43 कंडीशन है, एक भी कंडीशन उसकी फुलफिल नहीं होती है, लेकिन फिर भी होटल चल रही है। वो सब आप पर्सनली देख सकते हैं। सर, कमला मिल हादसे के जो लोअर परेड के सहायक आयुक्त हैं प्रशांत सप्पाले, वो आज यहाँ पर आए हुए हैं, अंधेरी ईस्ट के वार्ड के, वो सहायक आयुक्त बन के आए हुए। कभी आपने इस बीच में उनसे मिलने की कोशिश की कि सर आपके एरिया में इस तरह का अनियमितता चल रही है? देखिए, मैंने बतलाया, हम सब लोगों के आयुक्त वगैरह से, सब हमारे जो कॉर्पोरेटर सुभाष सावंत वगैरह है, ये हमारे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट रिटायर सर बैठे हुए हैं, हमने सब लोगों से मेहनत की कोशिश की है कि हम मेयर से मिलें, हम सब आयुक्त से मिलें। मैं हमारे कनेक्शंस का मैं नाम नहीं लेना चाहता जी। आप एक बार उनसे भी तो मिले ना कि सर आपके ऊपर एक धब्बा और लग सकता है भविष्य में इस तरह का। हाँ। यहाँ भी आगजनी की घटना हो सकती है, ये खतरनाक सिचुएशन है। इस होटल को मेंटेनेंस विभाग से आप यहाँ से शिफ्ट करवाइए, कहीं भी लेके जाइए। हाँ, तो हम तो लिख ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, मिटने की कोशिश कर ही रहे हैं ना। अभी ये हमने लेटर लिख दिया 6 जून को, अपने 6 जनवरी को लेटर लिखा, सब लोगों को लिखा, सबकी रिसीट है हमारे पास। 1 महीना होने को आया, अभी तक कोई कुछ कर नहीं रहा है। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हम मोर्चा लेके जाएंगे, हम मोर्चे में सब ज्ञापन देंगे। नहीं कुछ होगा, हम स्कूल बंद करने की हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देंगे कि प्लीज़ अलाउ अस टू क्लोज द स्कूल। हम हाई कोर्ट में जाकर बोलेंगे सर हमने तो हम सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन अब हम इसकी जवाबदारी नहीं लेना चाहते हैं, प्लीज़ अलाउ टू क्लोज द स्कूल, दैट इज़ द लास्ट रिसोर्ट। यदि नहीं होगा तो हम लास्ट रिसोर्ट स्कूल बंद करने की परमिशन मांगेंगे। हमको क्या मिल रहा है इसमें? गवर्नमेंट की स्कूल चल रही है, गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, 15 रुपया फीस के बच्चे हैं। अब 15 रुपया महीने की फ़ीस के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी जवाबदारी कौन लेगा साहब? कौन पढ़ाएगा इन लोगों को? गरीबों की हिंदी मीडियम स्कूल यहाँ चल रही है। अब इसी तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल जो अनएडेड है, उसके अंदर 10 से 12 हज़ार रुपया साल का लिया जाता है टोटल। उसमें वार्षिक उत्सव सब आ गए, सारी काम। अब ऐसी कम फीस के अंदर जो स्कूल कॉलेजेस चल रही है, यदि उनको बंद करवानी है तो हम हाई कोर्ट में जाके बोलेंगे कि सर हम थक गए हैं, हम इतने साल से कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये इलीगल होटल चला रहे हैं, अपघात हो सकता है। तो हम आपका कानून मालिक को पकड़ता है, आप वो होटल चलाने वाले को, पैसा कमाने वाले को तो पकड़ोगे नहीं। तो स्कूल बंद कर दी जाए। वी विल मेक एन एप्लीकेशन और वी विल इन्फॉर्म। हमने अभी हमारे वार्षिक उत्सव हुए थे, उस वार्षिक उत्सव में भी सब पेरेंट्स को, हमारे सब स्कूल के पेरेंट्स को मैंने पूछा है कि साहब ये देखिए, आप मोर्चे में चलोगे, ये होटल बंद करवाओगे, आपके बच्चों की जान खतरे में है। सब पेरेंट्स ने हाथ उठाकर कहा हम मोर्चे में जाएंगे, हम लोग आपका साथ देंगे।
अब वो जाएंगे, गवर्नमेंट सुनेगी तो ठीक है, नहीं सुनेगी तो हम पेरेंट्स को इतला कर देंगे कि साहब आप अपने बच्चों को दूसरी स्कूल में भर्ती कराओ। हम ये स्कूल चलाने के लिए कतई तैयार नहीं है कि यहाँ पर बच्चे मर जाएं, अपघात हो जाए, लोग इंसिडेंट इस तरीके के हो जाएं और उसकी जिम्मेदारी फिर हमारे ट्रस्टियों पर हो। हमने तो कोई गुनाह नहीं किया स्कूल चला के, हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, इतनी कम फीस में स्कूल चला रहे हैं, कोई गवर्नमेंट अनुदान नहीं देती है, कोई मेंटेनेंस का पैसा नहीं देती है, हम रिस्क लेके स्कूल चला रहे हैं। आज 60 साल पुरानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का प्लान पास करने के लिए हमने 2005 से प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी हमारा बिल्डिंग का पूरा प्लान पास नहीं होता है और हमें सताया जा रहा है। जितना हमें सताया गया है उसकी कहानियाँ यदि मैं लिखूँगा तो पूरा एक उपन्यास हो जाएगा। और किस बर्बरता के साथ हमारे साथ व्यवहार हो रहा है इसका मैं मरने के बाद वो किताब लिख के जाऊँगा और उसके बाद मैं लिखूँगा कि इसका जो है नहीं, इसका बाद में प्रकाशित करो। मैंने किताब लिखी है हाउ टू मेक न्यू इंडिया। मैं राइटर भी हूँ। मैं जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला हमारे ट्रस्ट के द्वारा संचालित एक यूनिवर्सिटी है, मैं उसका चांसलर भी हूँ। मैं एक जागरूक नागरिक हूँ और उसके हिसाब से मैं ये सब काम कर रहा हूँ। और राष्ट्रीय सैनिक संस्था का मैं संरक्षक सदस्य भी हूँ। और हम लोग ये सब भ्रष्टाचार वगैरह के खिलाफ आवाज़ उठानी है, इसके लिए हम करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। उसके बाद भी नहीं शुरू होगा तो हम स्कूल बंद कर देंगे। देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव देन टू क्लोज द स्कूल। हमको क्या मिलता है यहाँ स्कूल चला के? हम ट्रस्ट से पैसा जमा करते हैं, पैसा जमा करके हम स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, डोनेशन ले के कराते हैं। हम क्यों कर रहे हैं भाई? और दूसरी जगह डोनेशन दे देंगे, दूसरा काम कर लेंगे, हमारी यूनिवर्सिटी को ज़्यादा डेवलप कर लेंगे राजस्थान में। लेकिन ये इस तरीके का जो व्यवहार यहाँ पर हो रहा है ये एक गलत व्यवहार है और एक गलत चीज़ सबके सामने में है। मेट्रो स्टेशन के नज़दीक है, सब है, 2 माला बना है, कोई ज़मीन उसकी नहीं है, कोई आर्किटेक्ट नहीं है बिल्डिंग का, कोई लाइसेंस नहीं है। हम लोगों को बोला जाता है भाई आर्किटेक्ट की परमिशन लाओ, ये लाओ, आईओडी लाओ। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई बिना आईओडी के, बिना लाइसेंस के, बिना ओनर की परमिशन के, और बन रही है, चल रही है धड़तल्ले से, और बंदर बांट हो रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार की जो अग्नि है, ये एक अग्नि को यहाँ से यदि मीडिया साथ देगी तो मेरी समझ से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज़ होगी और एक बहुत बड़ा इसका एक पेशकश होगा। किस तरह से सारे पान बीड़ी की दुकान वहाँ चलती है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई पान की दुकान नहीं चलनी चाहिए, गुटखे की दुकान नहीं चलनी चाहिए, सिगरेट की दुकान नहीं चलती, 300 मीटर के अंदर में सब चल रही है। हम कॉलेज का दूसरा गेट नहीं खोल सकते क्योंकि वहाँ पर फुटपाथ पे दुकानें लगी हुई है। क्या करें हम? व्हाट कैन वी डू? वी आर हेल्पलेस सिटीजन। और हम देख रहे हैं मूक होकर, कानून ने एक पट्टी लगा रखी है। कानून बोलता है मेरे को सिर्फ सबूत दो, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता, सेंटिमेंट क्या है मुझे नहीं समझता है। कानून को कोई सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं है, उसको तो सिर्फ सबूतों की वैल्यू है। वो सबूत हम क्या करेंगे? सबूत तो सामने में है, कौन लाइसेंस दे रहा है, कौन कर रहा है, कौन बिना मालिक की परमिशन के ये सब हो रहा है। हमने तो परमिशन नहीं दिया कि भैया तू होटल बना, तू होटल चला और इसको लाइसेंस दे दिया जाए, हमने तो नहीं कहा है, लेकिन हो रहा है, लोग दिए जा रहे हैं, लोग चलाते जा रहे हैं। अभी फैक्ट्री के अंदर भी जरा सा कोई अपघात हो जाएगा, एक वर्कर मशीन में हाथ डाल देगा तो वो मशीन, उसने खुद गलती की लेकिन मालिक को पकड़ो। अरे मालिक ने थोड़ी उसको बोला था तू मशीन में हाथ डाल दे, लेकिन यहाँ के कायदे ऐसे हैं कि सीधा जाके मालिक को पकड़ो। उधर सुपरवाइज़र है, फैक्ट्री मैनेजर है, सब है। अब मोदी जी बोलते ईज ऑफ बिजनेस करना है, कैसे ईज ऑफ बिजनेस होएगा भाई? कम से कम 1000 कायदे ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहाँ सीधे मालिक को पकड़ते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे पास एक नोटिस आया बीएमसी का कि साहब आपके प्रीमाइसेस के अंदर मच्छर हो रहे हैं, आप आओ। अभी चेयरमैन क्या करेगा? स्कूल है, प्रिंसिपल है, मंदिर है, सब वो कार्यकर्ता लोग देखते हैं, और डेंगू का भी क्या ट्रस्टी लोग देखेंगे? आप आओ, कोई सुनवाई नहीं। 3-3 हज़ार रुपया फाइन भरो, गुनाह किया गुनाह कबूल करो, 3-3 हज़ार फाइन करो, घर जाओ। नहीं दुकान किया तो वो दूसरे को मैं सुन रहा था, वो बोला 50 हज़ार का फाइन लगा दूंगा, गुनाह कभी नहीं किया। मेरी 50 हज़ार तक की ताकत है।
ऐसी अनाड़ी कानून है, ऐसे अनाड़ी व्यवस्था है, ऐसे अनाड़ी लोग हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे? जिम्मेदारी हमारी है, हम नागरिक हैं, हम लोगों को चुनते हैं, हमारी व्यवस्था है, हमारा ही लड़का कोई बीएमसी का कमिश्नर होगा, हमारा ही लड़का कोई जज होगा, हम ही सब लोग इस व्यवस्था के भागीदार हैं, हम सबको बदलना होगा और हम उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। आप सब लोगों को आज बुलाया है, यही मकसद से बुलाया है कि साहब ये सूरत बदलनी चाहिए। जैसे वो बोलता है ना, एक पत्थर तो ज़रा उछाल कर देखो दोस्तों, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता। मुझे सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद तो ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। आप लोग सब बदलोगे, आप लोग सब करोगे। फोटो दिखाएं, फोटो है क्या? फोटो है ना? हाँ सर, फोटो है, ये सब फोटो है। आराम से ये सब सॉरी सर सर ऊपर आप भी पकड़ो बस आराम से रुकिए यार आराम नेक्स्ट सर नेक्स्ट बोला भाई यदि एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी कि हम सोमवार से बीएमसी के आयुक्त ने कहा कि हम सब इलीगल लोगों को तोड़ेंगे। अब ये इलीगल उनके हिसाब से लीगल है, उनके तोड़ने के पैमाने में आ नहीं रही है। ठीक है, मैं आप लोगों से मेरा परिचय करा दूँ। सर बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। तो बहुत आवाज आएगी ना सर, बोल जी सर, बोलिए सर। मेरा नाम विनोद टिब्रेवाला है, मैं इस संस्था का ट्रस्टी और अध्यक्ष हूँ। साथ में जो बैठे हैं ये श्री हट्टी सर हैं, ये इस संस्था के एजुकेशन एडवाइज़र हैं, जो सारी एजुकेशन कैसे होनी चाहिए। आप दयानंद जी हैं, आप हमारे पीएचडी के रिसर्च गाइड हैं हमारी यूनिवर्सिटी के। आप एसीपी डीएसपी रिटायर्ड सोनावने जी हैं, ये हमारे लीगल एडवाइज़र हैं अभी रिटायर होने के बाद। आप विनोद जी तिवारी हैं, आप पहले माधुरी के संपादक थे, अभी आप हमारे यहाँ मास मीडिया जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। पीछे हमारी ये सब प्रिंसिपल्स हैं, खड़ी हो जाइए। आप हिंदी प्राइमरी स्कूल, क्या नाम है? मंजू यादव हिंदी प्राइमरी की प्रिंसिपल है। नलिनी दोषी इंग्लिश मीडियम की प्रिंसिपल। सालन पुलिस हिंदी मीडियम माध्यमिक विभाग है, 5वीं से 10वीं क्लास तक है। ये हमारी तीनों प्रिंसिपल उस स्कूल की बिल्डिंग में जहाँ ये होटल लगी है, तीनों प्रिंसिपल को हमने बताया और ये सब हमारा एडवाइजरी बोर्ड है। ओके सर, थैंक यू सर।
तो साइड का भी ले लीजिए। हाँ भैया, एसी और पानी टंकी सब उधर किया साइड में। आपको बनाया है साइड में ट्रांसफर की एसी पानी का पूरा किया हुआ है, लगी भी टैंक कर दिया हुआ। इधर से कवर करें गैस की पाइपलाइन, गैस का पाइपलाइन गैस की पाइपलाइन है उसमें। ये गैस की पाइपलाइन है ना? हाँ मतलब सिलेंडर विलेंडर नहीं है? हाँ वही है।